खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ दीपाली। पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस के कहर से जूझ रही है और भारत भी इससे अछूता नहीं है, जिस वजह से देश में लॉकडाउन लगा है। वहीं ये वायरस मेडिकल व्यवस्था का कड़ा इम्तिहान ले रहा है। डॉक्टर्स, नर्स, दूसरे मेडिकल स्टाफ के साथ मेडिकल इक्विपमेंट भी कोरोना के खिलाफ जंग में अहम रोल निभा रहे हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है कि एक तरफ तो डॉक्टर अपना राजधर्म निभा रहे हैं, तो दूसरी तरफ अस्पतालों में ओपीडी की व्यवस्था ना खुलने की वजह से मरीज दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, या यूं कहें कि कोरोना की वजह से दूसरी बीमारियों का इलाज ही नहीं मिल पा रहा है। आज का हमारा मुद्दा यही है कि आखिर ओपीडी कब तक यहां पर बंद रहेगी, कब तक वहां पर ताला लगा रहेगा। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। विजय शंकर पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व आईएएस हैं। बहुत स्वागत है विजय शंकर पांडे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा हमारे साथ ए के भट्ट, सीएमएस एसजी पीजीआई से जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर ए के भट्ट हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रही है। भारत में भी लगातार इस जानलेवा वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से पूरे देश में लॉकडाउन कर दिया गया है। इतना ही नहीं, राज्यों में जहां कोरोना के ज्यादा मरीज हैं, उन इलाकों को हॉटस्पॉट बनाया गया है, जिस वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को आने जाने में खाने पीने के सामान के साथ साथ बहुत सी ऐसी चीजें जो नहीं मिल पा रही है। उत्तर प्रदेश के अस्पतालों का क्या हाल है और वहां मरीजों को क्या सुविधाएं मिल रही हैं, इसे लेकर जांच पड़ताल की तो नतीजे चौंकाने वाले थे। मस्ती के डॉक्टर के पास आए थे, डॉक्टर नहीं है। अब बोरे के अंदर में जन सेवा केंद्र है, उसका से ले तो मेडिकल बंद है। वहाँ दवाई नहीं मिल रही है। अब वहाँ नहीं मिला है, बोरे मेडिकल बंद है। डॉक्टर का ये कहना है, जैसे एक्सरे कराया हम लोगों ने यहाँ, तो पहले पूछा यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड से ही पूछते तो वो भी सही नहीं बताते। उनसे पूछा मतलब ऑर्थो वाले डॉक्टर कहाँ बैठ रहे हैं, तुम्हें पता बैठे नहीं बैठे। उनसे पूछा हमने 112 नंबर कहाँ है, क्या करोगे, मैंने दिखाना है। डॉक्टर बैठा है क्या? अरे आप यहाँ के कर्मचारी, हम कर्मचारी थोड़ी जो हमें पता होगा कि डॉक्टर बैठा है नहीं बैठा है। बाकी भैया वहाँ डिपार्टमेंट कौन सा, अरे उधर जाओ, वहाँ नहीं वहाँ जाओ, वहाँ नहीं वहाँ जाओ। 4-5 दिन से लगातार ऐसे ही घुमा रहे हैं, कोई मतलब सुनवाई नहीं होती। जनतंत्र टीवी ने जब गौतम बुद्ध नगर के जिला अस्पताल का जायजा लिया तो देखा कि लोगों को देखने के लिए अस्पताल में डॉक्टर ही मौजूद नहीं, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। मरीजों को छोटी मोटी बीमारियों की दवा तो मिल रही है, लेकिन सही तरह से उन्हें ट्रीटमेंट भी नहीं मिल पा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं नोएडा के जिला अस्पताल के बाहर। आप देखेंगे कि जिला अस्पताल के बाहर पूरा जो सन्नाटा है वो बिखरा हुआ है। जो पूरा जिला अस्पताल है वो अभी पूरी तरह से बंद है, क्योंकि कुछ दिन पहले यहाँ पर कोरोना के कुछ संदिग्ध मरीज मिले थे, जिसके बाद से ही इस पूरे अस्पताल को बंद कर दिया गया है। इससे पहले यहाँ पर बहुत सारे जो इलाज हैं वो चल रहे थे, जो पेशेंट्स की जो डिलीवरी है वो भी हो रही थी, लेकिन अब फिर यहाँ पर कोई भी डॉक्टर अभी फ़िलहाल में नहीं बैठ रहा है, जिस वजह से कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है। आने वाले जो लोग हैं वो यहाँ पर मायूस लौट रहे हैं, क्योंकि उन्हें किसी भी प्रकार की जो दवाई है वो अभी हाल फिलहाल में यहाँ नहीं मिल पा रही है, जिस वजह से लोग परेशान हैं। लोगों को दवाई नहीं मिल पा रही है, जो उनके जो छोटे मोटे जो इलाज हैं वो भी इस टाइम पर नहीं हो पा रहे हैं, चाहे वो बुखार का इलाज हो। दरअसल गौतम बुद्ध नगर के जिला अस्पताल में कुछ दिन पहले ही 14 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए थे, जिससे चारों तरफ डर का माहौल बना हुआ है और उसके बाद से ही यहाँ से डॉक्टर नदारद हैं। यही वजह है कि यहाँ आने वाले मरीज परेशान हैं। नहीं, अभी डॉक्टर नहीं मिले। चेस्ट में दर्द है, अभी दिखाएंगे ना डॉक्टरों को। नहीं मिलेंगे तो डॉक्टर साहब जहाँ भेजेंगे वहाँ जाएंगे। नहीं, उन्होंने पर्चा बना लिया है। अब ये जो दवाइयाँ लिखी अगर वो लिख देंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर कल लाके अब डॉक्टर तो बैठ नहीं रहे हैं, तो प्रॉब्लम तो यही है। गौतम बुद्ध नगर के बाद हमने ओपीडी और मरीजों का हाल जानने के लिए रुख किया लखनऊ के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल का। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हाल था, जिस वजह से लोग पुरानी दवाई के पर्चे लेकर वही दवाई खरीद रहे हैं। निश्चित रूप से लॉकडाउन की वजह से लोगों को दिक्कतें जरूर हो रही होंगी, लेकिन चिकित्सालय प्रशासन ने कोशिश हर वक्त ये की है कि आने वाले मरीज को किसी प्रकार की असुविधा न हो। हमारे अस्पताल का औषधि काउंटर जो है प्रातः 8 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहता है।
इसलिए किसी मरीज को दवा मिलने में कोई दिक्कत नहीं होती। मरीज जो है अपने घर से दवा का पर्चा दिखा करके सड़क से मार्ग से चले आते हैं, उनको दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाती हैं। अस्पताल के डॉक्टरों का कहना भी कुछ ऐसा ही है कि लॉकडाउन की वजह से लोगों को परेशानी तो हो रही है, साथ ही मरीजों को इमरजेंसी सेवा में भी देखा जा रहा है। ऐसे में गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों का अभी नियमित जांच पड़ताल नहीं हो पा रही है। सीएमएस सिविल अस्पताल में कोरोना वायरस की वजह से ऐसा दौर चल रहा है जिसमें लोग ये सोचकर अस्पताल जा रहे हैं कि उन्हें कोरोना तो नहीं हो गया। यही हाल बिहार के अस्पतालों का है। ऐसे में गैर कोरोना मरीजों की जान आफत में है। यही नहीं, आम इंसान तो छोड़ दीजिए, वीआईपी लोगों में शुमार सत्ताधारी दल के नेता रामजतन सिन्हा जैसे नेताओं को भी इलाज नहीं मिल पा रहा है। ये बात सही है कि निजी अस्पताल जो है वो सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं और वो लोग संक्रमण के नाम पर जो पेशेंट है उसको इनकार कर रहे थे। हालांकि बाद में मुख्यमंत्री ने इस संबंध में सख्त निर्देश दिया कि ऐसा काम नहीं करें, लेकिन IGIMS में हम गए तो वहाँ सही ढंग से वहाँ सुपरिटेंडेंट ने नोटिस भी लिया और वहाँ सही ढंग से इलाज हुआ। ऐसे में सवाल उठते हैं कि कोरोना के नाम पर डॉक्टर किसी और बीमारी का इलाज नहीं कर रहे हैं और सरकार है कि उनकी सुध नहीं ले रही है। आखिर जाएं तो जाएं कहां और ओपीडी पर यह ताला कब तक लगा रहेगा, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। हालांकि अब कुछ सरकारों में, जिसमें अगर उत्तर प्रदेश की सरकार की बात करें तो वहां पर अभी कुछ देर पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो ये कहा गया है कि बहुत जल्दी अब ओपीडी की जो सेवाएं हैं वो शुरू की जाएंगी और बहुत जल्दी उसके लिए जो अध्यादेश है वो भी सामने आ जाएगा। लेकिन अभी तक जो दिक्कतें आ रही हैं, आपने देखा होगा हमारी रिपोर्ट में कि मरीज कैसे परेशान हो रहे हैं। ये तो जो मिल गए मरीज इनकी बात है, ऐसे ना जाने कितने पेशेंट्स होंगे जो परेशान हो रहे होंगे। ऐसे में चलिए बातचीत करते हैं, डॉक्टर AK भट्ट का रुख करते हैं। सबसे पहले AK भट्ट जी, आपने रिपोर्ट देखी होगी और सर यही अब जानना चाहेंगे कि अब तो चलिए सरकार ने कहा है, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, वैसे तो पूरे देश का हाल ऐसा ही है, ऐसे में जो गंभीर बीमारियों से अभी परेशान होंगे, सपोज करिए कैंसर पेशेंट्स जो होते हैं उनकी कीमो भी चलती है, ऐसे कई जो पेशेंट्स होंगे वो परेशान हो रहे होंगे, तो ऐसे में क्या लगता नहीं है इनके लिए भी सुविधा होनी चाहिए थी या फिर किस तरह से इसे देखा जा रहा है, आपको क्या लगता है? ये जो कैंसर के मरीज हैं या अति गंभीर रोगी हैं या हृदय के रोगी हैं, इनके लिए सुविधाएं कोरोना के बावजूद भी उपलब्ध रहनी चाहिए। और जहां तक है बड़े संस्थानों में सेवाएं उपलब्ध भी हैं। जैसे अगर कोई मान लिया कैंसर का मरीज है और उसकी कीमोथेरेपी पहले से चल रही है, इस बीच लॉकडाउन हो गया है, तो उनको उनकी कीमोथेरेपी जो है जारी रखी गई है, उनके लिए ओपीडी भी चलाया जाता है। इसी तरीके से गंभीर रोगी जैसे गुर्दे के हैं जिनकी डायलिसिस होती है, तो डायलिसिस मान लिया सप्ताह में 2 बार है, तो उनकी डायलिसिस बंद नहीं की जा सकती, वो डायलिसिस जारी है। ऐसे ही जैसे जो कुछ हृदय रोगी हैं, कुछ ऐसे सर्जरी के केसेज हैं जिनको पहले से डेट्स दे दी गई हैं ऑपरेशन की, तो उनको उनके ऑपरेशन हो रहे हैं, ऑपरेशन थिएटर चल रहे हैं। नए केस कम इंटरटेन हो रहे हैं, लेकिन पुराने जो ऑलरेडी पहले से जिनको समय मिला हुआ है उनका कार्य हो रहा है। लेकिन अब जैसे सर्जरी करनी है, तो अब सर्जरी में व्यवधान ये आ रहा है कि कोरोना रूल आउट करना जरूरी है, तो उसमें ये मैकेनिज्म फॉलो किया जाता है कि पहले मरीज को रोक दिया जाता है अस्पताल में, आइसोलेशन टाइप का जो वार्ड होता है, और उसमें उसकी कोरोना टेस्टिंग कर ली जाती है। अगर कोरोना पॉजिटिव होता है तभी सर्जरी की जाती, निगेटिव अगर होता है तभी सर्जरी की जाती है। क्यों कोरोना पॉजिटिव मरीज की सर्जरी करना संभव इसलिए नहीं है कि उसमें पूरी डॉक्टरों की टीम, पूरा OT, फिर सब चीज जो है पूरा प्रोसेस रुक जाएगा। तो थोड़ा सा कोरोना की दिक्कत तो है ही। जहां तक आपने OPD सर्विसेज का, इसमें जो है गंभीर रोगी जो है उनको एक इमरजेंसी हमेशा। एक बात ये भी जो आ रही है कि आपने बताया कि यहाँ पर रिपोर्ट देखना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन इतने दिन से जो OPD बंद थी, ऐसे में कई ऐसे होंगे जिनको सर्जरी उनकी होनी ज़रूरी थी,
तो क्या ऐसा लगता है ऐसे में भी पेशेंट्स भी नहीं पहुंच रहे होंगे या फिर उनको उनकी वो देखभाल नहीं की जा पा रही होगी कोरोना को लेकर, और अभी भी नहीं कहा जा सकता कि ये कोरोना कब खत्म होगा, तो फिर आगे कैसे हालात रहेंगे, आगे कैसे कंट्रोल करेंगे ऐसे मरीजों को? जैसे कि ये जो हमारे पहले से जो रजिस्टर्ड केसेज हैं कीमोथेरेपी के लिए या डायलिसिस के लिए, उनकी तो कंटिन्यू है, लेकिन नए केसेज जो आते हैं, जिससे फ्रेश केसेज जो आते हैं, उनके लिए जरूर दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्यों लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से ओपीडी नहीं कंडक्ट कर मिल रहा है। अच्छा, ये मरीज ओपीडी के ही थ्रू जो है हॉस्पिटल में रोगी को डॉक्टर को दिखा करके तब जो इंडोर में हॉस्पिटल की जो सुविधाएं हैं वो प्राप्त हो पाती हैं। तो ये थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से और लॉकडाउन की वजह से, अब अभी तो खैर इस वजह से, अब मान लिया जैसे कि लखनऊ है, लखनऊ में इंटर डिस्ट्रिक्ट जो है एंट्री बंद है। इंटर डिस्ट्रिक्ट एंट्री जब बंद है तो लोग आ भी कम पा रहे हैं। अच्छा, जो आ पा रहे हैं उनको तो इमरजेंसी के थ्रू जो पॉसिबल सुविधाएं सभी सर ये तो मानते हैं ना कि दिक्कत लेकिन ये जरूर है कि ये लंबे समय तक अगर लॉकडाउन, हाँ दिक्कत आ रही, और लंबे समय तक अगर लॉकडाउन चलता है तो इस तरीके के रोगियों को के लिए कोई अलग से व्यवस्था जरूर करनी पड़ेगी, जिससे वो चिकित्सकों को दिखा सके और अपनी बीमारी के, अपने इलाज की जो उचित व्यवस्था है वो कर पाए। अब इसका एक तरीका ये भी हो सकता है, जो जिले के अस्पताल हैं, जिले के अस्पतालों में भी जो और पेरिफेरी के अस्पताल हैं, उन अस्पतालों में भी ओपीडी और इंडोर की सुविधाएं जो है वो अच्छी, मतलब सुदृढ़ करनी चाहिए, उनको भी करना चाहिए। और जो उसमें से जो जिन मरीजों का इलाज, जो नॉन कोविड पेशेंट्स हैं, जो कोरोना के नहीं हैं, उनका इलाज जो वहाँ संभव है उतना तो कर लिया जाए, और जिनका वहाँ नहीं संभव है उनमें प्रशासन से परमिशन वगैरह लेकर के बड़े अस्पताल जैसे KGMU है, SGPGI है, एम्स है, तो उस जगहों पे भेजा जा सकता है। तो इस तरीके से कोई न कोई प्रशासन को कोई न कोई मैकेनिज्म जो है जरूर इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, जिससे कि रोगियों को उचित समय पर उचित इलाज की व्यवस्था हो सके। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप विजय शंकर पांडे जी। अब आपसे सवाल ये कि अब जैसा प्रशासन की बात कर रहे हैं डॉक्टर AK भट्ट की, अब प्रशासन को इसमें सोचना होगा, लेकिन अभी इतने दिनों से अगर बात करें तो एक तो निजी हॉस्पिटल काम नहीं कर रहे हैं, OPD भी निजी हॉस्पिटल की नहीं चल रही है, कुल मिलाकर सब अगर निर्भर हैं तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल पर। एक तो ये दिक्कत, दूसरी दिक्कत ये कि जैसा कि अभी सामने आ रहा है कि हर बॉर्डर सील है, तो कई तो ऐसे मरीज होते हैं उनके दिल्ली में इलाज हो रहे हैं, किसी के लखनऊ में हो रहे हैं या फिर बाहर, तो ऐसे में नहीं लगता कि इस बारे में सोचा ही नहीं गया और एकदम से ये जो व्यवस्था कर दी गई, बंद कर दिया गया सब कुछ, तो उन मरीजों का तो ध्यान ही नहीं रखा गया। हो सकता है बहुत सारे लोग सामने आ ही नहीं रहे होंगे जिनका दिक्कतें हो रही हैं। देखिए दीपाली जी, आपने बिल्कुल ये बात सही कही है कि लॉकडाउन करते समय इन सब चीज़ों पर बिल्कुल नहीं सोचा गया, और जो भी जिस स्तर पर भी निर्णय लिया गया उसमें लगता है कि यह बात ध्यान में नहीं रखी गई कि कोरोना वायरस के अलावा भी और बीमारियां हैं, कोरोना वायरस के अलावा भी लोगों की और ज़रूरतें हैं, कोरोना वायरस के अलावा भूख भी है, कोरोना वायरस के अलावा और भी ज़िंदगी है। सारा का सारा दुनिया और देश एक चीज़ पे टूट पड़ा, कोरोना वायरस। आज आप देखिए कि इसके अलावा किसी भी मरीज़ की कोई चिंता नहीं। आपने की रिपोर्ट बता रही है और मैंने भी जो जानकारी की है, सारे प्रदेश में हर अस्पताल में जो सरकारी हैं वो सारी OPD बंद, कोई भी किसी मरीज़ का इलाज, जैसे लगता है कि सारे लोग निरोग हो गए क्योंकि कोरोना आ गया। दूसरा आप देखिए, इंटर स्टेट मूवमेंट बंद कर दिया। अगर आपका देश आपने बाहर से बंद कर दिया, चलिए बात समझ में आती है, आपने प्रदेशों में रोक टोक लगा दी, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश, अरे देश तो आप ही का है भाई, मरीज वहाँ हो या यहाँ हो, अब जिलों में लगा दी गई रोक टोक। ये करने से पहले मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने ये सोचा ही नहीं कि कोरोना के अलावा भी ज़िंदगी है और कोरोना के अलावा भी बीमारी है। देखिए इससे बहुत नुकसान हम लोग वैसे उठा चुके हैं, और मैं जैसा कि आपसे आपके कार्यक्रम में पहले भी कह चुका हूँ कि कोरोना की जो बीमारी का भी एक आयाम निकल कर आ गया है कि ये बहुत कंटेजियस है, छुआछूत की है, लेकिन ये गंभीर नहीं है। इससे इसका असर जो है, आज एक महीने में हमारे देश में 1000 लोग मरे हैं टीबी से, हर दिन देश में 1200 से 1400 लोग मरते हैं। तो इस अब देश के जो हुक्मरान हैं और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसे सोचना, आंख अपनी खोलनी पड़ेगी कि आखिर उन्होंने ये जो लॉकडाउन किया और जो ये निर्णय लिया उसका खामियाजा क्या हो रहा है।
सबसे पहला स्वास्थ्य विभाग में तो प्राइवेट अस्पताल सारे बंद है। हाँ, एक और सवाल पे जोड़ूंगी, क्या यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, जो अधिकारी होते हैं, क्या ये चलिए लॉकडाउन तो हो गया लेकिन उसके बाद जैसे तमाम चीज़ों के लिए बहुत सारी गाइडलाइन सामने आई, लेकिन इस बारे में इस पूरे 2 महीने कोई भी ऐसी गाइडलाइन देखने को नहीं मिली, तो क्या इसके लिए कोई कमेटी बैठकर सोच विचार नहीं कर सकती थी कि ऐसे पेशेंट्स जो गंभीर रूप से उनके लिए क्या डिसाइड किया जाए, क्या गाइडलाइन बनाई जाए? देखिए, इस पूरे जो परिप्रेक्ष्य में जो समस्या है वो ये है कि जब निर्णय एक जगह पर लिया जाता है और वो जमीन से बहुत दूर होता है तो इस तरह की गलतियां होना हमेशा होती रही हैं। तो दिक्कत ये है कि केंद्र सरकार के स्तर पर सारे निर्णय लिए जाते हैं और वहाँ पर बैठकर आप एक एक गांव, एक एक शहर की समस्या और वो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो उसमें ध्यान में नहीं आएंगी। और यही मुझे लगता है ऐसा कि ये गलती हो गई कि आप इस बात को नहीं समझ पाए कि कोरोना के अलावा भी और बीमारी है, ये कैसे कोई भूल सकता है। जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट में कहा कि लोगों की गंभीर समस्या भूल जाइए, गंभीर ऑपरेशन भूल जाइए जिनको कि टाला जा सकता है। दिन प्रतिदिन में हर अस्पताल में, जो सरकारी अस्पताल में हजारों लोग ओपीडी कराते थे, वो कहाँ गए? उनके मर्ज का, उनके रोग का क्या हुआ? उसी तरह से हमारे शहरों में जितने भी प्राइवेट अस्पताल थे, क्लिनिक्स थे, ये भरी रहती थी मरीजों से, सारे के सारे बंद कर दिए गए। और आप सोचिए कि उन अस्पतालों में जाने वाले मरीजों का क्या हुआ। मैं इस बात से हमेशा हैरान रहता हूं कि आखिर इस चीज को कैसे कोई व्यवस्था जो निर्देश दे रही है वो कैसे भूल सकती है। और ये आप अभी इकोनॉमी उसकी बात छोड़ दीजिए, आज हम लोग सिर्फ स्वास्थ्य की सेवाओं की बात कर रहे हैं, तो इसको कैसे भूला जा सकता था कि आपने सारे अपनी डिस्पेंसरी बंद कर दी, सारे प्राइवेट हॉस्पिटल बंद कर दिए, सारे सरकारी अस्पताल में ओपीडी बंद कर दी, सिर्फ कोरोना चल रहा है। देखिए, समय आ गया है, कोरोना को भूले ये देश, नहीं तो इसने अपना काफी नुकसान करा लिया है। कोरोना को अब ये संख्या जो गिनना है, जरा और मरीजों की भी संख्या गिनी जाए, टीबी से मरने वालों की भी संख्या गिनी जाए, हार्ट फेल होने वालों से मरने वाले की संख्या गिनी जाए। कोरोना की अब जो हेडलाइंस किराने करना पड़ेगा। सही कह रहे हैं आप, कोरोना से थोड़ा सा हटना पड़ेगा और भी लोगों पर ध्यान देना होगा। आगे चर्चा करेंगे, दोनों ही मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं। तो ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे ओपीडी सेवाएं जो बंद कर दी गई, हालांकि अब उस पर विचार जरूर किया जा रहा है, लेकिन उससे पहले इन 2 महीनों में काफ़ी मरीज परेशान हो चुके हैं। आगे क्या रणनीति है ये अब सरकार देखेगी। बहरहाल इसी पर हम चर्चा करें। अब डॉक्टर ए.के. भट्ट का रुख करते हैं। डॉक्टर ए.के. भट्ट, क्या ये जब लॉकडाउन हुआ उसके बाद ये जो निर्णय ले लिया गया, ओपीडी सब बंद, सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल ये सारी चीज़, तो क्या कोई ऐसी कमेटी बैठी डॉक्टर्स की जिनसे ये पूरी राय ली गई कि और मरीजों का क्या होगा, उनके लिए क्या सोचा जाएगा? नहीं, लॉकडाउन में तो ये हुआ दीपाली जी कि एक तो इंटर स्टेट ट्रेवल बंद हो गया, इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रेवल बंद हो गया, घर से निकलना बंद हो गया। तो जब आदमी घर से निकलेगा तब तो अस्पताल जाएगा, तो लोगों को, जो भी लोग बीमार हुए, आसपास करके दिखाते रहे। और जो बहुत जरूरी, जैसे बहुत सीरियस गंभीर रोगी थे, डायलिसिस के थे या कैंसर के थे, वो अपना इधर उधर से प्रयास करके जाते रहे। लेकिन ये सत्य है कि इस तरीके से गंभीर रोगियों का, जो कि ऑलरेडी बड़ी बड़ी संस्थानों में अपना इलाज करा रहे हैं, कोई दिल्ली में करा रहा है, कोई लखनऊ में करा रहा है, कोई चंडीगढ़ में करा रहा है, तो इनके आने जाने के बारे में कैसे वहां जाएंगे, क्या होगा, इस तरीके का जो गाइडलाइंस जारी की गई उसमें इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं थी। अच्छा, ओपीडी बंद होने के पीछे बड़े बड़े संस्थानों में ये भी रीजन रहा कि एक तो ओपीडी बंद कर दिए गए इसकी सोशल डिस्टेंसिंग वजह, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया आपके माध्यम से, और दूसरा जो कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पा रही थी, दूसरे भीड़ ज्यादा होने की संभावना थी जिससे कि कोरोना फैल सकता था, और तीसरा मेन कारण ये था कि बड़े बड़े संस्थानों में जो मरीज आते हैं वो बहुत दूर दूर से आते हैं, और दूर से मरीज तभी यहाँ आ पाएगा बड़े संस्थानों में जब उसे यहाँ आने की छूट रहेगी, सुविधा रहेगी। मान लीजिए आदमी आना भी जाए, जिनके पास अपना वाहन है वो आ सकते हैं, वहां तो गाड़ियां बंद हैं, एयर सर्विसेज बंद हैं, और जो ट्रेन बंद हैं, बसेज बंद हैं। तो जैसे मान लिया किसी को दूर किसी जिले से आना है, मान लिया किसी को पटना से लखनऊ आना है, तो कोई साधन ही नहीं, कैसे आ पाएगा। तो कुल मिलाकर के पूरा सिस्टम इस तरीके का हो गया, जिसमें ये पार्ट जो है थोड़ा सा इस पार्ट को देखा जाना चाहिए था। सर, जो ओपीडी बंद कर दी गई, जो प्राइवेट हॉस्पिटल सारे बंद कर दिए गए, ये क्या वाकई पूरा एकदम सही फैसला था, आपको लगता है?
नहीं, पूरा तो एक्चुअली इसमें इनका ये था कि उसमें जो इन्फेक्शन तेजी के साथ फैल रहा था, मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने सोचा होगा कि जब मूवमेंट पब्लिक का रोक दिया जाएगा तो ये इनफेक्ट जब लोगों का कांटेक्ट नहीं होगा, क्योंकि मैन टू मैन ये फैलता है ह्यूमन बींग्स के उससे, तो जब कांटेक्ट नहीं होगा तो ये नहीं फैलेगा। मुझे इस भावना के साथ एक लॉकडाउन किया गया था। उसमें एक रिस्ट्रिक्टेड उसमें ये व्यवस्था भी होनी चाहिए थी कि कोरोना के अलावा अगर कोई रोगी होता है, कोई और गंभीर रोग होता, कोई दिक्कत होती, तो उसके इलाज की भी व्यवस्था होनी चाहिए थी। जो संभवतः जो प्राइवेट क्लिनिक्स वगैरह बंद हो गए और अस्पताल जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स बंद हो गए, तो उससे थोड़ा सा लोगों को कठिनाई जरूर हुई। लेकिन मुझे लगता है जो अपने अपने जिलों में जो उनके जिला अस्पताल हैं उसमें 80-90% बीमारियों का इलाज तो हो गया होगा, लेकिन फिर भी ये पर्याप्त नहीं था। सर, अब यहाँ पर जिस तरीके से रिपोर्ट हम देख रहे हैं, हॉस्पिटल में कोई दिखाई नहीं दे रहा, ढंग से जवाब तक तो दे नहीं रहा, ये भी कुछ खबर आ रही। खैर विजय शंकर पांडे जी, अब तो ये तो था ही, साथ ही अब तो ये भी शुरू हो गया है कि यहाँ पर बॉर्डर, जिस तरीके से खबर आई गुरुग्राम को सील कर दिया गया, वहाँ से डॉक्टर्स तक को अब अलाउ नहीं है कि आप जाकर दूसरे जगह पर दिल्ली में आकर आप इलाज कर सकते हैं। तो ये चीज़ तो अब शुरू हो चुकी है। तो ऐसे में एक तरफ ओपीडी बंद, दूसरी तरफ अब धीरे धीरे डॉक्टर्स को भी इधर से उधर जाना बंद हो जाएगा। तो फिर तो ये इसका मतलब कोई एक सिस्टम को बनाया ही नहीं गया है कि जिससे कि परेशानी ना हो, बल्कि परेशानी डबल ही हो रही है। इससे ये देखिए दीपाली जी, हमारा देश बहुत बड़ा है और उसके सिस्टम्स बहुत बड़े हैं, इसलिए अगर आप लॉकडाउन करेंगे तो ये परेशानी आएंगी, क्योंकि जो नीचे के स्तर पे जो सिपाही खड़ा है सड़क पर, उसको आप निर्देश इतने कैसे देंगे? आपने निर्देश दे दिया कि भाई सबको आना जाना बंद कर दो, बंद कर देता है। अब उसमें कहीं अगर आप लिख भी दें कि डॉक्टर को आने दो, फलां को आने दो, तो वो नहीं सुन पाएगा, क्योंकि लाखों की संख्या में स्टाफ होता है और वो जगह जगह पे खड़ा है और समय समय पर निर्देश बदलते रहते हैं। ये संभव नहीं है। तो अगर आपने लॉकडाउन किया और एक बार कह दिया किसी को आने जाने नहीं देना, तो किसी को आने जाने नहीं देगा। देखिए जो दीपाली जी, मुख्य बात यह है कि हमारे देश में या दुनिया में जहाँ भी हो, जो भी चल रहा है, हमें अब ये समय आ गया है कि जो कोरोना का जो भय है, इससे देश को वापस करें, क्योंकि ये भय जो है हमारे देश को खा जाएगा। और अभी भी हम लोग बीमारी की बात कर रहे हैं, अगर ज़्यादा दिन तक इस तरह से हम लोगों ने चलने दिया, बीमारी के बिना लोगों के मरने की संख्या जो है कोरोना के कई गुना हो जाएगी। आपको विश्वास मानिए, जिलों में ओपीडी बंद है। आपकी रिपोर्ट जैसे बता रही एकदम सही है, अस्पतालों में सन्नाटा छाया हुआ है। तो मेरे मन में हमेशा एक सवाल आता है कि जहां हर अस्पताल में एक एक दिन में हजार मरीज आता था, आज वो 1 महीने से शून्य है। तो ये लाखों लाख मरीज गए कहाँ? क्या ये कोरोना के भय से ठीक हो गए या ये घरों में रह के मर रहे हैं? तो इस पर अब सरकार को तुरंत बिना किसी विलंब के सोचना पड़ेगा। दूसरा, ये जो इंटर स्टेट रोक देना, जिलों में रोक देना, देखिए ये पूरी तरह से गलत निर्णय है। ये मैं एक बार पुनः उदाहरण देता हूँ, हमारे देश में और भी बहुत जो है छुआछूत वाली बीमारियाँ, कंटेजियस बीमारियाँ, ये कोई अकेली बीमारी तो है नहीं। क्या कभी आपने टीबी का मरीज को अस्पताल में आने से रोका? जबकि वो उतनी ही कंटेजियस है जितनी कि कोरोना वायरस है। आप कभी क्या किसी डॉक्टर ने आज तक मास्क लगाया, ये इस डर से कि कहीं ये आने वाला मरीज को टीबी तो नहीं है? देखिए, हमारी व्यवस्था में लोगों ने वर्षों से बहुत कंटेजियस डिजीज के साथ लड़ाई लड़ी है और उस पर जीत हासिल की है। लेकिन ये एक ऐसा भय, और ये भय चाहे जहां से पैदा हुआ, मैं इसकी बात नहीं करूंगा, हमें तो अपने देश की बात करनी है। हमें अपने देश में अभी समय आ गया है कि इसके भय को दूर करें, नहीं तो ये लोगों को, जितने लोग अब मर जाएंगे और बीमारियों से, कोरोना उनका क्या नुकसान करेगा? वो तो वैसी बीमारियों से मर रहे हैं। बिल्कुल, और इकोनॉमी की जो स्थिति है वो तो आप लोग सब अच्छी तरह जानते ही हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कोरोना का डर हटाना थोड़ा पड़ेगा, और जिसकी वजह से जो और मरीज और बीमारियां हैं उससे जो जूझ रहे हैं, कम से कम अब उनको तो राहत मिले, क्योंकि ये सारी जो सुविधाएं बंद कर रखी हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल, ओपीडी, इस पर अब सरकार को विचार करना होगा, वरना देर हो जाएगी। बहुत शुक्रिया सर दोनों ही हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है।